दोस्तों, शायद आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि देश के प्रधानमंत्री के घर में एक सुरंग है। क्या आप सोच रहे होंगे कि भला देश के प्रधानमंत्री के घर में सुरंग का क्या काम? तो इस सुरंग को क्यों बनाया गया है और ये कहां जाती है, इससे जुड़ी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इससे पहले आपको एक और बात बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी के बंगले में नहीं रहते। इसके पीछे की वजह भी आपको आगे ही पता चलने वाली है और साथ ही आपको एक और जानकारी भी मिलेगी जो सबसे ज्यादा आपको हैरान करने वाली है। नरेंद्र मोदी के घर के लिए इंसान को अपनी कार से उतरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं मोदी जी के घर से जुड़ी कुछ ऐसी खुफिया जानकारी जिनके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं लगती। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से नरेंद्र मोदी जी सबसे अलग हैं। उनकी हर एक बात अलग है। इनकी ऐसी कई चीजें हैं जिससे लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका, इनका बात करने का अंदाज और 4 घंटे की नींद के बाद योगा करने की आदत के लोग काफी ज्यादा दीवाने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि उनके साथ इन कामों के लिए बहुत से लोग रहते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास में एकदम अकेले रहते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी के बंगले में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता है। हाँ, ये बात और है कि कुछ समय के लिए उनकी माँ उनके पास रहने जरूर आई थी, लेकिन उन्हें भी मोदी जी के साथ रहना पसंद नहीं था। और ये बात हम नहीं बोल रहे, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। प्रधानमंत्री आवास में हर एक प्रधानमंत्री ने अपना समय व्यतीत किया है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री माने जाते जो अकेले ही यहाँ रहते हैं। इन सभी का ठिकाना 7 रेसकोर्स रोड है, जिसे वर्तमान समय में लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये परिसर 12 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 6 बड़े बड़े बंगले हैं और इनकी पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबरों से की जाती है। इनके नंबर भी एक के बाद एक करके नहीं बल्कि एक के बाद एक छोड़कर रखा गया है। जैसे बंगला नंबर 1, फिर बंगला नंबर 3 और बंगला नंबर 5। इस तरह से सभी बंगलों का प्रयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। यहाँ सबसे पहले राजीव गांधी रहा करते थे। उनसे पहले के प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू जी वे त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उस जगह को म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का नंबर आता है, जो कि 10 जनपद में रहा करते थे, जिसके एक हिस्से को उनकी मृत्यु के बाद म्यूजियम बना दिया गया, जिसे मोतीलाल नेहरू मार्ग के तौर पर भी जाना जाता है। इसका दूसरा हिस्सा था, उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। आजकल ये सोनिया गांधी और उनके परिवार का घर है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली थी इंदिरा गांधी, जो कि शुरुआत से ही सदर जन रोड पर रहती थी। इसी निवास स्थान से अकबर रोड जाते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत के बाद उनके आवास को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। इसके बाद राजीव गांधी का नंबर आता है। उनसे पहले वाले कोई भी प्रधानमंत्री ज्यादातर दिल्ली में नहीं रहा करते थे, इसलिए उनका एक स्थायी ठिकाना ही नहीं होता था। लेकिन राजीव गांधी अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहने लगे। उनकी मृत्यु के बाद बीपी सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगे। 30 मई 1990 को उन्होंने एक कानून बनाया कि बंगले का एक समूह हमेशा के लिए प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा। ये तो थी बंगले के इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारियां। अब सबसे जरूरी बात जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि आखिर बंगले के अंदर क्या है। दोस्तों, इतना जान ले कि बंगले के अंदर कहाँ कौन सी चीज है यह आपको कोई नहीं बता पाएगा। और अगर आप कभी बंगले के अंदर चले भी गए तब भी इससे जुड़ी ज्यादा बातें आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। फिर भी इस बंगले से जुड़ी कई जानकारियां अखबारों में पढ़ने को मिल जाती हैं। दिल्ली को बसाने वाले लुटियन थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, दफ्तर जैसी चीजों का निर्माण करवाया था। अगर आप अशोका होटल के बगल से लोक कल्याण मार्ग तक आएंगे तो ये मोदी जी के आवास तक जाने का सबसे आम और आसान रास्ता है। अब ऐसा भी नहीं कि कोई भी आकर यहाँ प्रधानमंत्री जी के घर तक पहुंच जाए, क्योंकि मोदी जी के लिए यह खास सुरंग बनाई गई है। ये वही सुरंग है इसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। इस सुरंग को बनाने की योजना तब बनाई गई थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ऐसा ट्रैफिक की वजह से किया गया था। 2000 में इस सुरंग का काम शुरू हुआ और ये बनकर तैयार हुई 2014 में, जब तक मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था। इसलिए वो इसका प्रयोग नहीं कर पाए। साल 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला और वो इस सुरंग का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बंगले की तरफ। जैसे ही आप बंगले में एंट्री करेंगे तो उससे पहले 9 नंबर का बंगला आएगा, जहां प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडो रहते हैं। इन खास तौर पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तब यह तय किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी एसपीजी कमांडो ही करेंगे।
इनसे मिलने के बाद ही कोई भी शख्स मोदी जी के पास पहुंच सकता है। ये लोग सबसे पहले मेहमानों को रोकते हैं, फिर उनकी कार एक साइड लगाई जाती है। इससे पहले अंदर जाने वाले की पूरी जानकारी ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अंदर जाने वाले शख्स की पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद ही उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अंदर ले जाया जाता है। यानी यहाँ से आगे आप अपनी कार से नहीं जा सकते, आपको एसपीजी कमांडो की कार में बैठकर ही अंदर जाना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 7 का बंगला आएगा, जिसका प्रयोग मोदी जी घर वाले दफ्तर के रूप में करते हैं। जैसा कि काम वो बाहर जाकर नहीं कर सकते, खास मीटिंग के लिए मोदी जी लोगों को घर वाले दफ्तर में ही बुला लेते हैं। लॉकडाउन के समय सारा काम मोदी जी ने यहीं से किया था। इसके बाद 5 नंबर वाला बंगला आता है। यहाँ मनमोहन सिंह जी नहीं रहा करते थे, बल्कि वे 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे, जबकि राजीव गांधी 7 नंबर के बंगले में रहा करते थे। मोदी जी ने 5 नंबर के बंगले को अपना घर बना लिया और 3 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना दिया है। अब ऐसा भी नहीं कि मोदी जी घर से दफ्तर वाले बंगले से मोदी जी चलकर आते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर जाते हैं। उनके लिए खास ट्यूब बनाई गई है, जिसके सहारे मोदी जी 5 नंबर के बंगले से 7 नंबर बंगले में पहुंच जाते हैं और किसी को ये बात पता भी नहीं होती। अब बारी आती है बंगला नंबर 1 की, जो काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ पर एक हेलीपैड है और इसी से प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं। आखिर बंगला 11 नंबर अलग अलग सुरक्षा कारणों से बदलता रहता है। यहाँ कभी कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी दूसरे काम होते हैं। इसके अलावा 7 कल्याण मार्ग को सफदरजंग हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग भी बनाई गई है। ये यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाई गई है। कमल आतातुर्क मार्ग, गोल्फ कोर्स और सफदरजंग मकबरे से परिनिर्मित इसके बाद एक भूमिगत मार्ग है जो अड्डे पर हेलीकॉप्टर हैंगर की ओर जाता है। ये वो जगह है जहां वीवीआईपी हेलीकॉप्टर उतरते हैं। इस विशेष सुरंग का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और 2014 तक पूरा हो गया था। इस सुरंग का इस्तेमाल मोदी जी उस समय करते हैं जब यातायात के साधनों को बाधित किए बिना उन्हें बाहर जाना होता है, या तो उन्हें हवाई अड्डे जाना होता है या फिर उन्हें हेलीपैड तक जाना होता है। इस रास्ते का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो लोगों को ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं की जा सकती, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। अब इस सुरंग के माध्यम से जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट या फिर किसी दूसरे स्थान के लिए निकलते हैं तो उनके कॉन्वॉय के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी भी बड़े आराम से अंडरग्राउंड होकर निकल जाती है, जिससे आम जनता को उनके ट्रैफिक की मुसीबत से बचाव हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और आम जनता की ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा देश के सभी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा खास है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।